Hello, this is FaiZ here. Welcome you all to study from home. How are you all, my dear students? Hope you all are fit and fine and doing well out there. Let's start with our class 6 history portion with chapter number 3 from gathering to growing food. So let's understand first the title of this chapter. As you already have learned previous chapter where you have learned that the gatherings means an ancient people or people who lived in the past were dependent on gathering, and so the reason why such people were called hunter gatherers, as they have collected plants, roots, fruits, and whatever eatable things by gathering and hunting. In this chapter, you are going to learn about growing food. In present day, you all are aware of that how food have been or has been growing. But here we will or you will learn that at first how this growing of food or the system of growing of food implemented or came into existence. So let's start with Nino's lunch. Nino was eating her favorite food, which are boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. यानी नीनू अपना फेवरेट फूड खा रही थी जिसमें शामिल है बॉइल्ड राइस, squash. Squash means one kind of vegetable. Pumpkins, beans are also the terms of vegetable, and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back side of her house. यानी नीनूस की ग्रैंडमदर ने स्क्वाश, पम्पकिन एंड बीन्स को ग्रो किया था. कहाँ पे ग्रो किया था? दैट कि उनके घर के बैक साइड पे जो यार्ड था या फिर जिसको हम छोटा सा फार्म बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को ग्रो किया था. सी रिमेंबर्ड द फूड had been so different when she had been to Madhya Pradesh as a part of a school trip. तो वो जब खा रही थी तो उसे याद आया डैट कि जो खाना नीनू ने अपनी स्कूल ट्रिप के दौरान मध्य प्रदेश में जो खाया था वो खाना और जो जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे जो खाना खा रही है, दोनों में काफ़ी असमानता या फिर डिफरेंस देखने को मिला था. इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी. वो हॉट भी था और स्पाइसी भी था. वाई वॉज दैट सो? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीनू. By understanding of this chapter, we will come to know about this answer. So just keep this question in your mind. तो ये क्वेश्चन आपको आपके माइंड में रखना है. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर की पूरी स्टडी के दौरान और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. दैट व्हाई वाज दैट सो? द फूड वाज डिफरेंट दैट शी हैड टेकन इन मध्य प्रदेश कंपेयर टू हर नेटिव लैंड. So here just underline with pencil that why was that so, कि क्यों मध्य प्रदेश का जो खाना है वो डिफरेंट था. कहाँ से? जहाँ पे वो नेटिव लैंड की जो जहाँ पे थी उसके कंपेयर में. सो
Let's start with a new point: varieties of foods. Today, most of our food, such as fruit, vegetables, grains, milk, and meat, comes from plants that are grown and animals that are reared. यानी आज जो जो खाना हम खाते हैं जिसमें फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन है लाइक व्हीट, बैर्ली, राइस, मिल्क है एंड मीट है, वो या तो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, या फिर जो एनिमल्स को रियर करते हैं मीन्स उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जिनमें से हमें क्या मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलती है। एज वेल एज कुछ एनिमल्स को हम मीट के सोर्सेस में भी रियर करते हैं और उन्हें मीट के सोर्सेस में खाया जाता भी है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। तो कुछ डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, यानी अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होते हैं। राइस फॉर एग्जांपल, यानी एक एग्जांपल ले ले तो राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बैर्ली। तो राइस जो है वो व्हीट और बैर्ली के कंपैरिजन में ग्रो होने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. So इससे हमें पता चलता है that कि क्यों farmers कुछ grains को या फिर कुछ crops को एक certain जगह पे ग्रो करते हैं और अदर क्रॉप्स को किसी किसी दूसरे एरिया में सर्टेन जगह पे ग्रो करते हैं। मीन्स जिसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है दैट सम ग्रेन्स और क्रॉप्स ग्रोन इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। यानी कुछ क्रॉप्स होते हैं वो एक सर्टेन जगह पे ग्रो होते हैं और कुछ उस सर्टेन जगह पे ग्रो होते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह पे ग्रो करना पड़ता है। डिफरेंट एनिमल्स टू, और यही हाल एनिमल्स का भी है, प्रीफर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। उनको भी या फिर वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिसके लिए आप कह सकते हो सीप एंड goat can survive more easily than cattle in dry hilly environments। जैसे कि सीप है और गोट है वो इजीली सर्वाइव हो जाते हैं कौन सी प्लेस पे, ड्राई प्लेस पे और हीली एनवायरनमेंट के जहाँ पे कभी कभार जो ठंड होती है वो भी ज़्यादा रहती है, बारिश भी ज़्यादा रहता है, राइट। सो ऐसी जगहों पे वो इजीली सर्वाइव हो जाते हैं कंपेयर टू कैटल्स। बट एज यू सो इन चैप्टर नंबर 2, women and men did not always produce their own food। लेकिन जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ के आए हो दैट कि मैन और वुमन वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते थे मीन्स they were all dependent on hunting and gathering, and so the reason why they were often in search of food or in the areas where some plants got ripen or somehow at a perennial place in search of water. So they were not used to of producing their own food, जिसकी वजह से वो इसके आदी नहीं थे कि वो अपना खुद का खाना क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके या फिर ग्रो कर सके। So let's move to the next point, the beginnings of farming and herding। So जहाँ से आपने सेकेंड चैप्टर क्या किया था, स्टॉप किया था, अब वहाँ से लेके एक नए फॉर्म को हम क्या करेंगे, जानेंगे। डैट के पहले ऐसा था कि लोग खाने को क्या करते थे, तलाश करते थे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे फार्मिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई। We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing and
So were plants and animals that people use as food. यानी जैसे जैसे आप चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट्स में भी क्या देखने को मिल रही है, चेंज, एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एनिमल्स में भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और ये कहे कि जो लोग खाना खा रहे हैं उस खाने में भी अब क्या मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन probably observed several things. The places where edible plants were found, how seed broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. यानी यहाँ पे एक अंदाज़ा किया गया है। Usually such things were studied or are studied by the historians as well as the person whom you are knowing as archaeologists, that those are excavate things from by digging the surfaces of the earth. So उनका एक ये ऑब्जर्वेशन है दैट कि मैन है, वुमन है या फिर चिल्ड्रन है, ये चांसेस है दैट कि उन्होंने बहुत ही डीपली चीज़ों को क्या किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। और वो ऑब्जर्व क्या क्या है, वो ऑब्जर्व किसके बारे में है, डेट सपोज कि कहीं पे कोई एडिबल प्लांट्स मीन्स कि जिसको आप खा सकते हो, मीन्स इन फर्स्ट चैप्टर यू विल कम टू नो अबाउट दैट कि सच पीपल वर लाइक बेबीज, मीन्स दे डोंट और दे डिडंट इवन नो अबाउट द थिंग्स और विच थिंग्स कुड बी ईटन एंड विच थिंग कुड नॉट बी। सो सेम वे यानी पहली मर्तबा हो सकता है दैट कि जो प्लांट अगर उन्होंने खाया होगा अगर वो एडिबल नहीं है देन उसके यानी जो अपोजिट साइड इफ़ेक्ट है वो उनको हुए होंगे, हु नोज। बट जिस प्लांट को खाने से उनको अच्छा लगा हुआ होगा देन नेक्स्ट टाइम दे विल ईट रेदर देन टू अनदर द फ्रॉम प्लांट फ्रॉम विच दे माइट हैव got side affected. So उन्होंने देखा होगा दैट के सीड्स किस तरीके से स्टॉक्स होते मीन्स के ज़मीन में से फूटते हैं या फिर उसके जो दो पार्ट पड़ते हैं। फेल ऑन द ग्राउंड किस तरीके से वो ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं, जैसे कि किसी प्लांट में से कुछ रिपन फ्रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम और उसमें से नए प्लांट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। देन इसका एक एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ दैट कि अभी रेनी सीजन चल रही है, देन यू मे हैव ऑब्जर्व दैट कि आपके घर के नज़दीक ही या फिर किसी जगह पे कि जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ खाने की चीज़ों को या फिर किसी के सीड्स आपने डाले होंगे, देन उस सीड के कुछ छोटे छोटे पौधे या फिर प्लांट्स क्या हुए होंगे, स्प्राउट हुए होंगे, जो यूजुअली जो पैट एनिमल्स होते हैं या फिर जो रियरिंग एनिमल्स होते हैं नाउअडेज वो उनको खा जाते हैं। सो द रीज़न वाई वो अच्छी तरीके से ग्रो होते नहीं है। बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल दैट यू मे हैव ऑब्जर्व नाउअडेज टू। Perhaps they began looking after plant. So ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखना चालू रखा या फिर ये कह सकते थे कि उनका ये ऑब्जर्वेशन चालू रहा। Protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. अब nowadays आप देख लो that कि nowadays farmers are well aware that what to do, what not to do to grow crops. राइट देन जब वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं देन पूरी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। देन आफ्टर डेट जब उनका जो क्रॉप्स है या फिर ग्रेन्स है वो क्या हो जाते हैं, रीपन हो जाते हैं। देन रीपन होने तक उनको काफ़ी सारी चीज़ों से उसको क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। फ्रॉम इंसेक्ट्स, फ्रॉम माइस, फ्रॉम स्नैक्स एज वेल एज फ्रॉम बर्ड्स एंड डिफरेंट एनिमल्स टू। तो आपने देखा होगा दैट कि वो आमतौर पर फार्मर्स फार्म में क्या रख देते हैं,
एक अ, एक झूठा इंसान की तरह एक पुतला वहाँ पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और इस तरीके से धीरे धीरे वो लोग फार्मर्स बने। लेकिन उन टाइम पे जो सिस्टम थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। नाउअडेज फार्मर्स वेर आर वेल equipped and they have different kind of tools to make farming very easy. Now, move to the next paragraph. Women, men, and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. और धीरे धीरे वुमन हो, मैन हो या फिर चिल्ड्रन हो, वो एनिमल से अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से वो उन्हें टैम करने लगे, मीन्स पालने लगे, रियर करने लगे। किस तरीके से, डैड के उनका जो शेल्टर है उस शेल्टर के पास खाना डालने लगे। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो डैड के नाउअडेज अगर आप एनिमल्स को टैम नहीं करते, रियर नहीं करते, चलो भूल जाओ कि उसको नहीं करते, बट यू मे हैव ऑब्जर्व डैट कि जब आप अपने घर के पास किसी एक जगह पे क्या डालते हो, जो बचा हुआ खाना है वो डालते हो या फिर हड्डियाँ डालते हो, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं यानी कुत्ता होता है या फिर जो भी होता है वो यूजुअली वो रेगुलर टाइम पे वहाँ पे आ जाता है। इवन तो जब आप घर से बाहर निकल के जाते हो तब वो आपको या फिर आपके पीछे पीछे वो खाने की लालच में आपके पीछे पीछे आ जाता है। देन क्वाइट सेम वे उस टाइम में भी वो लोग जिन जिन एनिमल्स को इस तरीके से खाना देते थे, धीरे धीरे वो उनको क्या करने लगे, रियर करने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अंडरलाइन दिस लाइन विथ पेंसिल, कि जो पहला एनिमल है जो उन लोगों ने टेम किया वो क्या था, एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी जो वाइल्ड डॉग आते हैं उनकी प्रजाति का एक डॉग उन्होंने क्या किया था, टेम किया था या फिर रियर किया था। लेटर धीरे धीरे people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। लेकिन फिर कि जो ऐसे एनिमल्स है कि जो उनके लिए जेंटल है मीन्स कि वो उन्हें काट ना खाए, उन्हें कोई हार्म ना पहुंचाए, कुछ इंजरीज ना करे, ऐसे एनिमल्स को वो धीरे धीरे टैम करने लगे, रियर करने लगे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। सो हम ये कह सकते हैं डैड कि ज़्यादातर वो ऐसे एनिमल्स पालने रियर करने लगे कि जिनको हम आज हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं, जो मोस्टली डिपेंडेंट थे ग्रास के ऊपर, ना ही मीट के ऊपर। अगर मीट के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले एनिमल्स को उन्होंने पाला होगा या फिर रियर करते थे, देन डेफिनेटली वो एनिमल्स ने हो सकता है शायद उनको क्या पहुंचाई होगी, इंजरीज पहुंचाई होगी, हार्म किया हुआ होगा। सो द रीज़न वाई धीरे धीरे उन्होंने उसको पालना क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी आज भी कहीं कहीं जगह पे कुछ लोग उनको रियर करते ही हैं। Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders। और वो लोग जिस तरीके से यानी फार्मर्स अपने यानी जो ग्रो किए हुए क्रॉप्स को या फिर ग्रेन्स को यानी बचाते हैं या फिर बचाते थे, कुछ उसी तरीके से ये जो एनिमल्स को क्या करते थे, रियर करते थे, खाना पहुंचाते थे, उनको भी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सर्वाइव किया। किससे, जो वाइल्ड एनिमल्स है यानी कार्निवर्स एनिमल्स से उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया इन सच अ वे। और धीरे धीरे वो लोग इस तरीके से क्या बन गए, हर्डर्स बन गए। नाउ बाय द स्टडी ऑफ दिस 2 points, here the question is been asked
Can you think of any reasons why the dog was perhaps the first animal to be tame? आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है, राइट? और पता लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, या फिर आपका जो भी आंसर हो, राइट, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो, वो ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एज आंसर कमेंट करना है, राइट? सो जिसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा, राइट लगा, देन I will appreciate those students too. Thank you for listening me very patiently, and in our next video we will see domestication. Till then, take care of yourself, be healthy, be fit, and have a nice day.